Hello students, welcome to my class. In previous lecture, we have done the asexual method of reproduction. Today we will do the sexual reproduction in animals. Sexual reproduction में क्या होता है? This is a most common method of reproduction. ये काफ़ी common method है reproduction के अंदर. जैसे हमने पढ़ा था कि asexual reproduction में only one parent involve होता है, ऐसे ही इसके जो बिल्कुल opposite sexual reproduction में two parents जो हैं involve होते हैं, one male and second फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होते हैं मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. गैमेट्स का अदर मीनिंग है सेल्स. सेक्स सेल्स कहते हैं इनको, गैमेट्स को. तो सेल्स जो मेल सेल्स हैं यानी कि मेल गैमेट्स हैं और फीमेल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, आपस में मिलते हैं. मेल गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को ओवम या एग कह देते हैं. ठीक है, तो स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है. इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, और इसके फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोड्यूस होता है डेट इज़ कॉल्ड द जाइगोट. जाइगोट बनता है और ये सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है. ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, दोनों पेरेंट्स के मेल पेरेंट्स के मेल गैमेट्स जिनको हम स्पर्म भी कहते हैं और फीमेल पेरेंट के फीमेल गैमेट्स यानी कि जो ओवम भी कह सकते हैं हम उनको, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं. ठीक है, मेल गैमेट्स इज यूजली स्मॉल विद न्यूक्लियस. मेल गैमेट कैसा होता है, वो सेल बहुत स्मॉल होता है और स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर. एंड लिटिल साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा हमने एक जेली टाइप लिक्विड कहा था ना सेल के अंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा कम जो है साइटोप्लाज्मा होता है. इन ह्यूमन्स मेल गैमेट्स हैज़ अ लॉन्ग टेल विच हेल्प्स इट इन दी मूवमेंट. मेल गैमेट्स जो होते हैं उनकी एक लंबी टेल होती है लाइक दिस. यहाँ पर आप डायग्राम में देखो बेटा. ठीक है, ये छोटा सा एक सेल है. सेल के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस है. येलो आपका जो येलो पार्ट दिख रहा है डेट इज़ द साइटोप्लाज्मा जो सेल के अंदर होता है. ठीक है, ये एक लॉन्ग टेल है. क्लियरली द फीमेल गैमेट्स इज लार्जर विद न्यूक्लियस. ये काफ़ी बड़ा होता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी लार्ज होता है. और येलो आपको जो पार्ट दिख रहा है डेट इज़ द साइटोप्लाज्मा. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर होता है. साइटोप्लाज्मा प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स इन दी ग्रोइंग एम्ब्रायो. जो साइटोप्लाज्मा होता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को. एम्ब्रायो क्या होता है, जब दोनों मेल सेल और फीमेल सेल आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एक जाइगोट बनता है. जाइगोट जैसे जैसे डेवलप करता है उसको हम एम्ब्रायो कह देते हैं. ठीक है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे ग्रो करने के लिए, तो ये साइटोप्लाज्मा उसको सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. यहाँ पर डेफिनेशन देखिए बेटा, जो जाइगोट की डेफिनेशन दे रखी है, मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज़ को हम ज्वाइन भी करना कह देते हैं. टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनती है दोनों सेल्स को ज्वाइन करने के बाद. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. ठीक है, जाइगोट जैसे जैसे जो है ग्रो करता जाता है, साइज में ग्रो करता जाता है, तो ये एम्ब्रायो बन जाता है. क्लियर. जब दोनों मेल सेल और फीमेल सेल फ्यूज़ होते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. क्लियर. अब है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कितने तरह की होती है, फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल में जो बॉडी सेल्स होती हैं, सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, यानी कि मेल सेल और फीमेल सेल जो आपस में ज्वाइन करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो वो बॉडी के बाहर ही होते हैं. क्लियर. और इंटरनल में बॉडी के अंदर होती है फ्यूज़न. ठीक है, अगर बॉडी के बाहर फ्यूज़न होती है मेल सेल और फीमेल सेल की तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अगर बॉडी के अंदर होती है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस लाइक फिश, स्टारफिश, फ्रॉग में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, कैटल, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. नेक्स्ट आ गया ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स. ओविपोरस एनिमल्स किसको कहते हैं और विविपोरस एनिमल्स किसको कहते हैं. बेटा यहाँ देखिए कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं एग ले करते हैं. ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो हैं सीधा ही अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको हम कहते हैं ओविपर्स एनिमल्स. और जो अपने डायरेक्ट जो एनिमल्स जो अपने डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम कहते हैं विविपर्स एनिमल्स. ठीक है, ओविपर्स की एग्जांपल देखें तो फ्रॉग, लिजर्ड्स, ठीक है, जो भी एग ले करते हों ओविपारस में आ गए. और विविपारस में ह्यूमंस, काउज, डॉग्स, कैट्स, ये सीधे अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. क्लियर.
हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, इसके पहले बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है। ठीक है, तो आपको इसको खुद रीड करना पड़ेगा। ओके, नाउ हम करेंगे फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशन देखो हम पहले भी कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? उस प्रोसेस को जिसमें मेल जो एग है, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको डायग्राम से जो है बिल्कुल जो ब्रीफली इसको समझा रखा है कि कोई भी जैसे स्पर्म का एग है, ठीक है, ये आप देख रहे हो स्पर्म्स हैं, कितने सारे स्पर्म्स हैं। ठीक है, मेल स्पर्म्स हैं, मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको जो ये देख रहे हो स्मॉल सा येलो सा, ठीक है, डेट इज़ अ एग न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो स्मॉल होता है स्पर्म का, वो जो है फीमेल एग से, फीमेल एग देख रहे हो आप ये वाला, ठीक है, सर्कुलर जो दे रखा है यहाँ पर, तो इससे वो फर्टिलाइज करता है, यानी कि इसके साथ फ्यूज़ होता है। ठीक है, येलो एग इसमें स्पर्म से निकल के इस, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस से जो है फ्यूज़ हो गया, और फ्यूज़ होने पर क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया, यानी कि एक सिंगल सेल बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो ह्यूमंस का इंडिविजुअल है, चाहे वो एनिमल्स में है किसी में, ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, वो सिंगल सेल धीरे धीरे डेवलप होने के बाद उसके बाद वो एम्ब्रायो का रूप ले लेते हैं। क्या बन जाते हैं? एम्ब्रायो बन जाते हैं। अब हम देखेंगे एम्ब्रायो की डेवलपमेंट कैसे होती है। इस फिगर में देखिए, जो आपको फिगर दे रखी है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम अ जाइगोट। यहाँ पर एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट द फर्टिलाइज्ड एग मूव्स फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूट्रस। इस डेवलपमेंट के बाद जब जाइगोट बन जाता है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये एग बन चुका है, ये ओविडक्ट से यूट्रस में जो है ट्रांसफ़र कर जाता है। ठीक है, यूट्रस में चले जाता है, तो एंड गेट्स अटैच टू इट्स वॉल, और इसकी वॉल पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो एक सेल से 2 सेल्स बन गए, फिर 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स बन गई, डेवलपिंग एम्ब्रायो, एम्ब्रायो जो है डेवलप होना शुरू हो गया। तो एक न्यू स्ट्रक्चर और जो है वहाँ पर जन्म लेती है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ग्रोज एट द प्लेस व्हेन द डेवलपिंग एम्ब्रायो फिक्सेस टू द यूट्रस वॉल। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है, एक न्यू स्ट्रक्चर बनती है प्लेसेंटा, ये ग्रो कर जाती है उस प्लेस पे जहाँ पर जो एम्ब्रॉयर डेवलप कर रहा है। बाय 8 वीक्स all the major organs such as hands, legs, head, eyes, ears etc. are formed in the embryo। ठीक है, 8 वीक्स में, यानी कि 8 वीक्स में, 8 हफ्तों में उसके हैंड्स जो है, हेड है, आइज़ है, ईयर्स के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं एम्ब्रायो के अंदर। ठीक है, द एम्ब्रायो एट दिस स्टेज व्हेन मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फीटस। ठीक है, जब काफ़ी जो बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं एम्ब्रायो के, तो इस स्टेज में हम उसको क्या कहेंगे? फर्टिस कहेंगे। ठीक है, देखो बेटे, पहले सबसे पहले क्या बना था? जाइगोट। ठीक है, जो इनिशियली स्टेज थी, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जाइगोट बन, जिसके एक सेल है, एक सिंगल सेल था, वो सेल्स धीरे धीरे ग्रुप ऑफ सेल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, जिसको हम एम्ब्रायो कह देते हैं। एम्ब्रायो जो है धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं, उसके जो बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम एम्ब्रायो को क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। बाय द 16th वीक ऑल द ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड। 16 वीक में सभी जो ऑर्गेन्स है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। मदर स्टार्ट्स फीलिंग द किक्स ऑफ द फीटस। ठीक है, जो मदर है अपने फीटस की जो किक्स हैं, ठीक है, उसको फील करना शुरू कर देते हैं, उनको फील होने लग जाता है भी कोई जो अंदर फीटस है वो किक कर रहा है उसकी बॉडी को। आफ्टर अबाउट 16 वीक्स, आफ्टर 36 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, 36 वीक्स के डेवलपमेंट के बाद फीटस इज़ रेडी टू बॉर्न। जो फीटस है वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है डेवलपमेंट किसकी होती है? किसी भी इंडिविजुअल की होती है। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा, प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन भी देखो क्या काम होता है। मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज़ टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द फीटस। जो मेन फंक्शन है प्लेसेंटा का, ठीक है, उस वो जो ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करता है फीटस को, एंड डिस्पोज ऑफ द फर्टिल वेस्ट, जो वेस्टेज होती है उसकी, ठीक है, फीटस की जो वेस्टेज जो है डिस्पोज ऑफ होती है, उसको बाहर निकालता है मदर की किडनी के थ्रू। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा का काम है, उसको फीड देना भी और उसकी वेस्टेज को गेट ऑफ करना भी। क्लियर? तो आप यहाँ तक जो है अच्छे से रीड करोगे बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, और रीड करके इसको अच्छे से, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन भेजे जाएंगे वो अपनी नोटबुक पे करोगे। थैंक यू।